दिव्य प्रीत गाथा, प्रेम की दिव्य कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य प्रीत गाथा चैनल में, जहाँ हर कथा में छिपा है भक्ति, प्रेम और जीवन का दिव्य संदेश। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पवित्र कथा जो भाई बहन के स्नेह का सबसे सुंदर प्रतीक मानी जाती है। यह कथा है भाई दूज की, जिसे भातृ द्वितीया भी कहा जाता है। बहुत समय पहले सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री सदन्या देवी से हुआ था। सदन्या देवी अत्यंत सुंदर, कोमल और धर्मपरायण थी। उनसे सूर्य देव को 3 संतानें प्राप्त हुई, मनु, यमराज और यमुना। परंतु सूर्य देव के प्रचंड तेज को सहन न कर पाने के कारण सदन्या देवी एक दिन अपने पिता के घर चली गई। जाने से पहले उन्होंने अपने तेज से एक छाया उत्पन्न की जो बिल्कुल उन्हीं जैसी दिखती थी, और उससे कहा, तुम सूर्य देव की सेवा करना और मेरे स्थान की रक्षा करना। वह छाया ही आगे चलकर छाया देवी कहलाई, जिनसे शनिदेव और तप्ती देवी का जन्म हुआ। सदन्या देवी की संतान यमराज और यमुना दोनों अत्यंत स्नेही और धर्मप्रिय थे। दोनों भाई बहन एक साथ खेलते, गायों के बीच दौड़ते, नदियों के किनारे हंसते और हर समय एक दूसरे के साथ रहते। यमुना को अपने भाई से अत्यंत लगाव था। वह उन्हें बार बार अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती थी। भैया यमराज, एक दिन तो मेरे घर आइए, मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी। लेकिन यमराज, जो धीरे धीरे मृत्यु लोक के स्वामी बन चुके थे, उनके कर्मों में इतने व्यस्त थे कि बहन का निमंत्रण कभी पूरा नहीं कर सके। युग बीत गए, पर यमुना का स्नेह कम नहीं हुआ। हर वर्ष वह कार्तिक मास में अपने घर को फूलों और दीपों से सजाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, इस बार मेरे भैया अवश्य आएंगे। उस दिन वह नदी तट पर दीप जलाकर कहती, जिस तरह यह दीपक जलता है, वैसे ही मेरे भाई का जीवन भी सदा उज्जवल रहे। एक दिन यमराज ने भी अनुभव किया, मेरी बहन मुझे कितना स्नेह से याद करती है और मैं अपने कर्मों में इतना उलझ गया हूँ कि कभी उसके घर नहीं जा पाया। उन्होंने निश्चय किया, आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मैं अपनी बहन से अवश्य मिलूंगा। उस दिन यमराज अपने श्याम वर्ण भैंसे पर सवार होकर यमुनापुरी से चले। उनके साथ चमकते दीप और दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, आज मृत्युदेव स्वयं प्रेम का संदेश लेकर जा रहे हैं। जब यमुना ने देखा कि उनके द्वार पर यमराज खड़े हैं, तो उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। वह बोली, भैया, आज तो मेरा घर पावन हो गया। आइए, मैं आपके चरणों को धोऊं और आरती उतारूं। उन्होंने फूलों से स्वागत किया, दीप जलाया, आरती उतारी और अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, खीर, पूड़ी और फल से भरा थाल। भोजन के बाद यमुना ने अपने भाई को आसन पर बिठाया, उनके माथे पर तिलक लगाया, दीप जलाया और बोली, भैया, मैं आपके दीर्घायु और कल्याण की कामना करती हूँ। यमराज बहन के प्रेम और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहन यमुना, आज से यह दिन तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आएगा और स्नेह पूर्वक तिलक व आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उसे सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होगी। यमुना ने विनम्र होकर कहा, भैया, यही मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और यही तिथि भाई दूज के नाम से अमर हो गई। भाई दूज हमें सिखाती है कि भाई और बहन का बंधन केवल रक्त का नहीं, बल्कि विश्वास, आशीर्वाद और आत्मीयता का होता है। यह दिन यमराज और यमुना के पवित्र मिलन की याद दिलाता है, जहां मृत्यु के देवता भी प्रेम के आगे झुक गए। इसीलिए इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती है, दीप जलाकर उनके मंगल की प्रार्थना करती है और भाई अपने बहन की रक्षा और सम्मान का वचन देते हैं। भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य का उत्सव है। तो इस दिन अपने भाई या बहन को स्नेह पूर्वक याद कीजिए, क्योंकि यही है रिश्तों की सच्ची पूजा। आपको यह कथा कैसे लगी, कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ, केवल दिव्य प्रीत गाथा चैनल पर। हरे कृष्णा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।